इसमें देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि छंद, हम देखते हैं कि यहाँ पे चौपाइयां हैं, छंद हैं, सौरठे हैं, दोहे हैं, उनका क्या मतलब होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। रामायण क्या है? सबसे पहले रामायण भगवान राम जी का घर है। फिर जो चौपाई होती है ना, ये भगवान की चार पाई है, ठीक है, क्योंकि चार चार उसके वो है ना पाठ। तो यहाँ पे कहते हैं, तो सोरठा क्या है? भगवान की सूरतें हैं उसके ऊपर, वो सोरठा है। और फिर दोहे क्या होते हैं? दूध है। तो जो जो हम चौपाइयां पढ़ते हैं, दोहे पे जहां एंड होता है वो पहले वाली चारों चौपाइयों का सार होता है, तो दोहे पे हम एंड करते हैं उसे, तो वो दूध है, उन चौपाइयों का सार है वो। फिर हम, तो दूध पीने की चीज है। तो छंद क्या करते हैं भगवान? छंद को ओढ़ते हैं, कंबल है वो भगवान का। तो ये तो ये क्या है? ये फिर ये जो है बहुत ही सरल भाषा में लिखेंगे वो, सरल गांव की भाषा में लिखने वाले हैं। सरल क्या होता है? एक बार वीना ने हमारी क्लास में हमें बताया था, हमारे गीता परिवार में, कि सरल का मतलब होता है सीता, राम एंड लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता एंड राम लक्ष्मण बसते हैं वो ही सरल स्वभाव का है। सरल का मतलब ही यही है। तो हम भी चाहेंगे, ये कथा कथा का गोल क्या है हमारा, कि हमारे अंदर भी सीता राम लक्ष्मण जी आके बस जाएं। तभी तो हनुमान जी से यही मांगा ना, सीता राम लखन सहित हृदय बसो सुरभूप, है ना। तो हम देखते हैं, वो कहते हैं छंद सुंदर हो। आप देखो, अक्षर भी सुंदर हुए, अर्थ भी सुंदर हुए, रस भी आया, कविता भी बहुत प्यारी है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, सारी बुक्स ऐसे, सारी कविताएं ऐसे मंगल करने वाली नहीं होती, सबका मंगल करने वाली नहीं होती। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तो भगवान की कथा है, इतनी सुंदर कविता लिखने वाले हैं, इसका तो सबका मंगल होना चाहिए इससे। माँ सरस्वती आपका हम आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद वो गणेश जी की वंदना, दोनों को इकट्ठा बुलाया गया है। गणेश जी का तो हमने बता दिया अभी, विघ्नहर्ता है, सिद्धि विनायक है, सब कुछ वही है। सरस्वती वाग देवी है, एंड जो हमारे गणपति जी हैं वो प्रज्ञा के देव हैं, बुद्धि के देव हैं, शिव के देव हैं। तो वो हमें, वो कहते हैं वो हमें एक तो विघ्न दूर करें, एक मुझे बुद्धि प्रदान करें। इसीलिए गणपति जी एंड सरस्वती जी की पूजा हो रही है, और मैया ही आज वो नवरात्रि में पहले वहां से शुरू करवा रही है ना। देखो कितनी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं श्लोका। सिंपल। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तो इसके बाद किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान प्रभु शंकर भगवान जी की। शंकर भगवान जी जो है हमारे वो गुरु रूप है, गुरु है वो। एंड जो मैया है हमारी, वो श्रद्धा है। तो हम पहले देखते हैं ये श्रद्धा विश्वास होता क्या है। तो ये जो श्रद्धा होती है ना, वो हमें दूसरों के गुणों पर होती है, उसमें कितना बल है, कितना वीर्य है, कितना दयालु है वो, कितना कृपालु है वो। भगवान के सब गुणों को देख के उनके प्रति श्रद्धा होती है। या संसार में भी किसी मनुष्य को हम देखते हैं, उसके प्रति जब उनके बहुत गुणों को देखते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा पैदा होती है ना। ये हुआ मतलब श्रद्धा का। तो अब तो श्रद्धा हुई, वो दूसरों के गुणों पे डिपेंड करती है। अब जो विश्वास है, ये हमारे अंतःकरण का पाठ है, हम किसी पे विश्वास करते हैं। तो विश्वास मेरा अपना है, श्रद्धा दूसरे पर है। लेकिन जो दूसरे के गुणों पर यकीन करते करते, श्रद्धा करते करते जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं, जब वो परिपक्व हो जाती है, श्रद्धा प्रेम में बदल जाती है, तो वो ही विश्वास एवं भक्ति में बदल जाती है। तो ये जो श्रद्धा मैया है हमारी, ये तो मूर्तिमान श्रद्धा है माता रानी हमारी। एंड ये जो हमारे भोलेनाथ है, ये मूर्तिमान विश्वास है। और वो दोनों अर्धनारीश्वर भी हैं, श्रद्धा एंड विश्वास है दोनों।
जब तक हमारे अंदर श्रद्धा एंड विश्वास का निवास नहीं होगा, तब तक भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा। इसीलिए हमारे लिए श्रद्धा एंड विश्वास सबसे पहले जरूरी है। तो अब तुलसीदास जी यही कहते हैं कि विदाउट श्रद्धा एंड विश्वास, विदाउट शिव एंड मां पार्वती जी, कोई भी सिद्ध जन अपने अंदर, सिद्ध जन वो होते हैं, सिद्ध जन उनको कहते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली, इतनी तपस्या की कि उनको ज्ञान चक्षु मिल गए, उनको पता चल गया कि कहाँ पे क्या छिपा है, ऐसे सिद्ध जन उसको हम कहते हैं। अब उन्होंने क्या बोले कि वो भी सिद्ध जन अपने अंतःकरण में सबसे ज्यादा हम किसको ढूंढ रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा को। वो तो अंदर ही छुपा है, कहीं और है नहीं, लेकिन फिर भी दिखता तो नहीं। कितनों को हमको साक्षात्कार होता है उनका। वो कहते हो ही नहीं सकता जब तक मैया पार्वती एंड भगवान शिव की श्रद्धा एंड विश्वास की हमारे ऊपर कृपा नहीं होती। अब इसके आगे करते हैं। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तो यहाँ पे जो भगवान गुरु क्या है, हमारे शंकर जी गुरु रूप है। तो ये जो गुरु रूप है वो कहते हैं ज्ञान में नित्य शंकर रूपी, हमेशा ज्ञानमय है वो, उनकी तो तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है। तो ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है। तो वो क्या करते हैं, अगर हम ज्ञान का आश्रय लेंगे तब भी हमें भगवान के दर्शन होंगे। अब देखो ये चंद्रमा का क्यों एग्जाम्पल दी गई। एक तो वो चंद्रमा को टेढ़ा बताया क्योंकि चंद्रमा में कुछ दुर्गुण होते हैं। धीरे धीरे हम आगे आगे जाएंगे तो चंद्रमा की भी स्टोरी आती जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक लेंगे दुर्गुण उसका। देखो रात को चंद्रमा दिखता है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य से उधार लेता है। तो रात को अंधों में काना राजा, है ना, ऐसा मतलब। तो जो चंद्रमा, लेकिन वो नहीं, हम यहाँ पे तात्विक मीनिंग क्या है, तात्विक मीनिंग ये है, ये जो चंद्रमा है ना, ये हमारे मन को कंट्रोल करता है ना। तो जो मन है, तो मन कभी ठीक काम भी ठीक सलाह देता है हमें, कभी गलत सलाह देता है, कभी ठीक सलाह देता है, कभी गलत सलाह देता है। तो कभी टेढ़ा होता है, कभी सीधा रहता है, पूर्णमासी भी बन जाता है, टेढ़ा भी हो जाता है, लेकिन हमारा मन ठीक है। पर अगर ये देखो, अगर ईश्वर या गुरु वो इतने दयालु कृपालु ना हो, हम जैसे टेढ़ों को भी आश्रय ना दें, तो हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि अगर सारे सीधे लोग हैं तो भगवान की आवश्यकता ही क्या है। तो अगर हमें थोड़ा कुछ दुर्गुण है तभी तो हमें भगवान चाहिए ना, तो तभी तो हम भगवान की तरफ जाते हैं। तो ये कहते हैं सिर्फ एक भगवान, एक गुरु, उनमें ही इतना सामर्थ्य है, उनमें ही इतना कृपा है, वो ही इतने दयालु हैं जो टेढ़े को भी आश्रय देते हैं। श्री राम जी तो सुंदरकांड में कहते हैं ना, कितने ही पाप किए हों, करोड़ों पाप किए हों, लेकिन एक बार जो हमारी शरण में आ जाता है उसको मैं साधु बना देता हूँ। गीता में भी भगवान जी ने यही कहा है। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि टेढ़ा चंद्रमा भी, दूज का चंद्रमा भी भगवान शिव के माथे पे रहता है, वो भी पूजित हो जाता है भगवान के साथ। तो ऐसी होती है गुरु कृपा, हमें तो दिख ही रही है। हमारी तो जिंदगी बदल गई जब से गुरु हमारे जीवन में आई, ना। आगे वाला करते हैं। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। अब दो कवियों की वंदना कर रहे हैं। वो कौन कौन है, एक है कवीश्वर जो आदि कवि हैं, जिनको वाल्मीकि जी कहते हैं, है ना, वो आदि कवि हैं। वो भी कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। यानी ये जो कपीश्वर हैं हमारे हनुमान जी हैं, ये लोग भी कहाँ रहते हैं, सारे कपी वानर लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। लेकिन ये कौन से जंगल में रहते हैं ये देखना है ना हमें। ये दोनों के दोनों देखो यहाँ कौन से जंगल में रहते हैं, सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने। उनका जंगल डिफरेंट है, जिस जंगल के हम सोचते हैं वो जंगल नहीं। उनका जंगल कौन सा है, वो कौन से वन में विहार करते हैं, भगवान के समूह रूपी वनों। समूह, भगवान के गुणों को वन क्यों बोला, क्योंकि वन में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना,
जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो इसी तरह से भगवान के अनंत गुण हैं, एक गुण नहीं है भगवान जी में, अनंत गुण है, जिनमें हमारे हनुमान जी एंड हमारे वाल्मीकि जी हमेशा विहार करते रहते हैं और कहीं नहीं जाते, वहीं विहार करते हैं। तो उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। अब आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अब माता सीता कौन है? माता सीता वो बोले वही महाकाली है, वही महागौरी है, वही महालक्ष्मी है, तीनों वही हैं। वही वही देखो पालन करती हैं, उत्पत्ति करती हैं, संहार करती हैं। हम देखते हैं एक जगह पे मंदोदरी रावण को बोलती है, तो जिसको ले आया है ना, उसको एक मामूली पटीट सी ऐसे सुंदर सी स्त्री मत समझना जसरथ, ये काल रात्रि है। तो काल रात्रि का क्या मतलब है? ये महाकाली भी बन जाती है, ये महाकाली बन के ही आई है इस समय हम सबको खाने के लिए। बिफोर ये सबको खा जाए, इनकी शरण में चले जाओ तो अपना रूप बदल लेंगे। तो यहाँ पे इवन यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारी राम कथा शुरू होगी, मनु एंड शत्रुपा जी जब भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान दर्शन देते हैं, माता सीता को साथ लेके आते हैं अपनी माया को, तो उनको पुत्र बनाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ये आपके साथ कौन आया है? तो वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं आदि शक्ति यही जग उपजाया। तो कहते हैं सोई अवतरित मोर ये माया, जिसने इस जग को पैदा किया है वो आई है मेरे साथ। अब जब मैं लीला करने आऊंगा, आप पुत्र बनाना चाहते हो तो फिर आप कहोगे बहू भी चाहिए, फिर पोते पोतियां भी चाहिए, तो फिर मैं पहले से ही अरेंज करके ला। तो बोले ये हमारे साथ ही आने वाली हैं इस बार, क्योंकि पहले जो उनके जन्म हो चुके ना, कभी वो वराह बन के आए, कभी नरसिंह बन के आए, कभी कछुआ बन के आए, मत्स्य बन के आए, तब मैया साथ नहीं आई। तो इस बार तो मनुष्य बन के आएंगे ना, पुत्र बन के आएंगे, तो फिर मैया साथ में आ रही है, लीला प्रवेश हो रहा है इस बार उनका। तो वो है कौन? वो ही है, जगत जननी है वो, ऐसी है हमारी मैया। अब हम राम जी की करते हैं। राम जी का जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। हमारे संत अखंडानंद सरस्वती जी हुए, वो बताते हैं, वो कहते हैं जब किसी सभा में जाइए तो सब तरह के बैठे होते हैं, बड़े से लेके छोटे तक सब। तो आप जब प्रणाम शुरू करते हैं, तो अगर सबसे पहले आप बड़े को प्रणाम करोगे तो धीरे धीरे आगे आगे चल के छोटे तक आओगे, फिर कहाँ बैठना पड़ेगा? छोटे के पास बैठना पड़ेगा। तो अगर हम अंदर घुसे हैं, तो हम अंदर घुसते घुसते प्रणाम करते 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 जा रहे हैं जहां जाना चाहिए, जहां हमारे गुरु, जहां हमारे प्रभु बैठे हैं। तो नेचुरली जब प्रणाम करते करते वहां तक पहुंचेंगे, तो फिर क्या होगा? वो बोलेंगे बेटा आ जाइए, बैठ जा, मेरे पास बैठ जा। तो राम जी के जो उपासना सबसे एंड में की गई, क्योंकि तुलसीदास जी तो राम सीता जी के चरणों में बैठना चाहते हैं, तो उन दोनों को बाद में कि ऐसे चलते चलते गुरु के साथ फिर उन दोनों के साथ बैठेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं, अब ये राम माता का तो बता दिया वो कौन है, अब ये राम जी कौन है? तो वो बोल रहे हैं कि ये राम जी वो हैं जो चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, देवता असुर सारे के सारे जिनके बस में रहते हैं, वो है वो प्रभु राम। और कहते हैं जिनकी सत्ता से, कि जिनके थोड़े से प्रकाश से हमें रस्सी में सांप महसूस होता है। वो कैसे? जैसे ये तो हर युग में सेम ही एक्सपीरियंस है, चाहे वो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कुछ भी हो। लेकिन जब थोड़ा सा प्रकाश होता है ना, जो डान जिसे हम बोलते हैं, शाम है या सुबह है,
तो थोड़ा सा प्रकाश है तो क्या होता है, रस्सी कहीं पड़ी हुई है तो हमें सांप दिखेगा ही दिखेगा, हमें ऐसे लगेगा कि वो सांप है, पूर्ण प्रकाश नहीं है। पूर्ण प्रकाश हो तो सांप, तो ना वो सांप रस्सी दिखेगा ही ना, दिखेगी रस्सी है वो, फिर तो पूर्ण ज्ञान है। अगर अंधेरा है तो ना सांप दिखेगा ना रस्सी दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये तब दिखता है जब थोड़ा सा ज्ञान है। इसी तरह से हम सबके अंदर भी भगवान का थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़े से प्रकाश को लेके हमने मैं और मेरा का संसार बना लिया है, तो हम रस्सी में सांप हमें दिखेगा ही दिखेगा। तो लेकिन है प्रकाश उनका ही, अगर हम उनके चरणों में चले गए, जब भी आपको ये एग्जाम्पल नजर आए तो देखना, हमारी मीरा जी को तो सांप भेजे गए थे फूलों की टोकरी में, 2 भयंकर सांप भेजे थे राणा जी ने। तो क्या हुआ, वो सांपों का क्या हुआ, आए, एक उनके गले, उन्होंने ऐसे सीधा गले में डाला, फूलों का हार हो गया, एक शालिग्राम बन गया। तो जिनके पास ज्ञान है उनके लिए तो सांप सांप है ही नहीं, सब कुछ प्रभु में है। और जिनके पास ज्ञान नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में है, तामसिक है, उनको तो कुछ भी पता नहीं चलता, अज्ञानी लोग हैं। जो हम जैसे थोड़े बहुत हैं अपने आप को ज्ञानी समझने वाले, उनको ही ये रस्सी में सांप का भ्रम होता है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम ये कथा कर रहे हैं, ताकि भगवान हमारा भी वो संशय दूर करें। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उन भगवान को जो कहते हैं, तो ये जो संसार है, ये जो भव सागर है, इसको पार करने के लिए, भगवान तो उस पार है, हम इस पार है, बीच में ये जो भव सागर है, इसको पार करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो बोले भगवान के चरण ही वो नौका है जिसके द्वारा हम उस पार जा सकते हैं। हम धीरे धीरे इस कथा में देखेंगे कि नौका तो चाहिए, पर नौका भी हर समय अवेलेबल नहीं होती, ना ही नौका रात को अवेलेबल होती है। तो क्या करते हैं, ये जो हमारे भगवान है ना, ये सेतु रूप है, इनका रूप भी सेतु है, इनका नाम भी सेतु है, इनका सब कुछ ही, इनकी कथा भी सेतु है। जो सेतु मतलब होता है पुल, पुल में तो हम रात को भी इधर से उधर जा सकते हैं ना, पुल बना दिया किसी ने नदी पे, तो रात को तो नाविक नहीं चलाता ना, नाविक कभी भी नौका नहीं चलाएगा, लेकिन अगर पुल बना दिया तो वो है, जो हमारे भगवान जी हैं, उनके पांव सिर्फ नौका ही नहीं, वो सेतु भी है, सब कुछ है वो उनका, भगवान का। तो उससे हम इससे उस पार चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। हम्म, तो वो कहते हैं कि ये जो, तो फिर आप कथा लिख क्यों रहे हो, मेन बात ये, किसी ने पूछा क्यों लिख रहे हो आप कथा, तो वो यहाँ पे बोलते हैं ये जो मैं रामायण लिख रहा हूँ, रघुनाथ जी की कथा लिख रहा हूँ, ये समाज सुख है के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने को सुख, समाज सुख खाए के लिए लिख रहा हूँ। तो फिर बोले अरे आप तो बड़े सेल्फिश हो, सिर्फ अपने लिए लिख रहे हो कथा क्या, बोले नहीं, हमें ये समझना है, जो जो चीज संतों को सुख देती है ना, वो ही तो सबको सुख देने वाली है, वो ही तो मंगल करने वाली है। तो वो समाज सुखाए के लिए जब ये लिखेंगे, उनका समाज का सुख सिर्फ अकेले का सुख नहीं है, उनका तो समाज का सुख है सर्वभूत हिते रतः, क्योंकि संत का मन तो सब हमेशा सबको सुख देने के लिए होता है। तो जब ये कहते हैं समाज सुखाए अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए, तो ये पूरे समष्टि के अंतःकरण को सुख देने के लिए ये कथा का विस्तार करेंगे, इस कथा को लिखेंगे। अब हम दोहा शुरू करेंगे, दोहे से 1 से लेके ये जो अगले दोहे तक, ये सारे पांचों के पांचों दोहे पढ़ेंगे, ठीक है, इकट्ठे। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम, श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें।
जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। तो यहाँ हम देखते हैं फिर से पहले वो गणपति जी की पूजा कर रहे हैं कि जिनकी ये सिद्धि विनायक जो गणपति जी हैं हमारे, इनकी पूजा करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, है ना। हमने पहले कहा था ना, पहले विघ्नहर्ता जी की पूजा हो रही है या सिद्धि विनायक, जिनको सुमरन करने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो गणों के स्वामी हैं, हाथी के मुख वाले हैं। गणों के स्वामी का मतलब होता है हमारी सारी इंद्रियां, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये भी गण है। तो इंद्रियों के, सारे इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उनको, जो हमारे गणपति जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो बुद्धि के स्वामी हैं। इसके बाद जो मुंह खोई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर बदन, ये हमारे भगवान की पूजा हो रही है। वो करते हैं जो गूंगे को भी बोलने वाला कर देता है, मुंह खोई वाचाल। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है कि गूंगा बोलने लग जाता है, तो गूंगा बोलने लग जाते का मतलब ये नहीं कि गूंगा ऑल ऑफ ए सडन बक 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 शुरू हो गया, नहीं। गूंगा बोलने लग जाता है का मतलब कि फिर तो वो उसमें सारी जो वाक शुद्धि, सब जो गुण वो आ जाते हैं। हमने ध्रुव की कथा देखी है। ध्रुव जी ने जब भगवान जी के दर्शन किए, 5 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता स्तुति कैसे करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी शंख का टच करते हैं उसकी गाल पे, और एकदम इतनी सुंदर स्तुति वो बोलने लगते हैं। तो देखो ऐसा ऐसा बोलना सिखाते हैं, ऐसे वाक शुद्धि हमारी कर देते हैं प्रभु, हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देते हैं कि वो स्तुति बहुत गाई जाती है जो भागवतम में आती है। तो वो कहते हैं पंगु चढ़े गिरिवर गहन, हमारे लिए ये जो भव सागर पार करना है, हमारे लिए जो इतने विघ्न दूर करके उस मैया के पास जाना है, तो वो क्या, ये जो हमारा पंगुपन है हमारे अंदर, ये माता अपने आप, ये प्रभु अपने आप दूर कर देंगे, है ना। सो जासु कृपा सो दयाल, तो कहते हैं जो उनकी कृपा से ही, अगर जब वो द्रवित होते हैं, तो ये कलयुग के सारे पापों को वो नष्ट कर देते हैं हमारे अंदर जो बैठे हैं। तो वो कैसे हैं, नील सरोहु, बहुत सुंदर है, नील कलर, नील रंग के हैं। वैसे तो अगर हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत में हर युग में भी भगवान का एक्चुअली उनका जो कलर है, उनका जो वर्ण है, वो डिफरेंट होता है, बट फिर भी उनको ज्यादा नील वर्ण बोला जाता है, क्योंकि जो नीला है, नीला रंग है, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी इन्फिनिटी दिखाता है, कोई असीम है, असीम दिखाता है नीला रंग, इसीलिए उनको नीले रंग का बोला जाता है। एंड उनकी जो बोलते हैं आंखें लाल, सुंदर सुंदर लाल आंखें। लाल का मतलब हमेशा होता है, जब भगवान की आंखों को लाल कहा जाता है, तो वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव, वो हमारे माई बाप हैं, वो दिखाया गया है। तो कहते हैं वो जो क्षीर सागर में रहते हैं। अब देखो क्षीर सागर कैसा है, दूध का सागर। दूध का सागर क्या है कि हमारे प्रभु जो पवित्र सतोगुणी पवित्र है, वो पवित्र के भी पवित्र का भी पवित्रता के वो धाम है। तो वो क्या करेंगे, पवित्रता के धाम में जाएंगे तो हम पवित्र ही होंगे ना, पवित्र ही हमें करने वाले हैं ना। तो बोले वो वैसे हैं मेरे प्रभु, उनको प्रणाम करते हैं, वो मेरे हृदय में निवास करें। फिर उसके बाद भगवान शिव की पूजा की जा रही है। शिव कैसे हैं, सुंदर ब्यूटीफुल, गौर वर्ण है उनका। तो वो कहते हैं, तो कहते बिल्कुल सुंदर गौर वर्ण वाले हैं। माँ पार्वती जी उनकी प्रियतमा है, वो तो हमने देख लिया वो क्या है, श्रद्धा एंड विश्वास है वो दोनों। तो कहते वो दीनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अभी अभी हमने कहा ना, अगर गुरु
टेढ़ों को आश्रय नहीं देते तो टेढ़े कहाँ जाएंगे। तो ये गुरु कृपा, तो कहते हैं उस गुरु कृपा, वो दया के धाम हम पर कृपा करें। तो उसके बाद बोलते हैं कौन है वो, कामदेव का मर्दन करने वाले हैं। कामदेव का मर्दन मतलब हमारे अंदर बैठी जो बुरी डिजायर्स हैं उसे, उसका खात्मा करेंगे। काम में डिजायर्स होता है ना, अब भगवान के डिजायर का थोड़ी वो खात्मा करेंगे, जो हमारे अंदर जितनी भी बुरी दुर्गुण है उनका खात्मा करने वाले भोलेनाथ शिव को, मैया पार्वती जी को बार बार प्रणाम किया जा रहा है। फिर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। उनके गुरु का नाम नरहरि है। वो बोले नरहरि और कौन नहीं, भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव ही नरहरि बन के आए हैं। और हम आगे देखेंगे इनको कथा का जो प्रेरणा मिली है वो भी भगवान शिव से मिली है ना। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा। अब हम आगे फर्स्ट दोहे तक पढ़ेंगे प्लीज। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह असर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धाचन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। सिर्फ एक अगली चौपाई पढ़ लो, यहाँ पे गुरु गीता खत्म हो जाएगी। ये गुरु गीता है, सिर्फ एक चौपाई पढ़ लो अगली गीता। हाँ जी। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। तो ये इसको गुरु गीता बोलते हैं। तो ये गुरु गीता यहाँ से शुरू हुई, बंधु गुरुपद पदकंज यहाँ से शुरू होके ये जो हमने अभी पहली चौपाई पढ़ी है वहां खत्म हो गया है। तो गुरु यहाँ मेनली गुरु की महिमा कि जैसे हम जब पढ़ते हैं कैसे शुरू करते हैं हम हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन होकर सुधारी। ये जो गुरु के चरणों की रज है, तो यहाँ पे बोला है वो सुगंधित है, पीने वाली चीज है। देखो चरणों की रज को आप लिटरली, वैसे तो पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे, अभी भी करते हैं लोग, नॉट पुराने जमाने में, जो बड़े बड़े संत हैं समझ सचमुच उनके चरणों का अमृत पीते हैं, चरणों को धोके वो। तो वो अगर हम उसको कहें कि इस जमाने में नहीं हो सकता, इसको जरा तात्विक मीनिंग इसका समझाइए। तो चरणों का रज का मतलब एक ही होता है। चरण क्या होते हैं? चरणों का मतलब होता है चलना, चरणों का मतलब आचरण, मेरे गुरु का आचरण। जो मेरे गुरु का आचरण है वो ही मुझे सिखाता है कि मैंने आचरण कैसे करना है। उनके जब आचरण का जब मैं अनुसरण करती हूँ तभी तो मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। जैसे जो हमारी गुरु थी, गृहस्थी हमारी तरह, एक ही घर में 4 जनरेशन रह रही थी। भैया जी हैं, बाबूजी हैं, उनकी मदर इन लॉ है, उनका पुत्र बच्चा है, बहू है, ग्रैंड डॉटर है, 4 जनरेशन लिविंग अंडर वन हाउस। एंड हम लोग जो मिले हैं, जो उनके परिवार को जानते हैं, हमें उनकी रहनी सहनी का पता था। गीता एक मिनट के लिए आप जरा एक्सप्लेन कर दोगे? ये भी गुरु वंदना में ही आ जाएगा। आप उनके यहाँ रहे, उनका दिनचर्या बता दो। माया जी को प्रणाम। तो माया जी के यहाँ ये हमें ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसे भी
आजकल हम जी सकते हैं. The way they lived their simple life is such an inspiring one for everyone, because the benchmarks that the family follows, it's not easy for everyone to follow. So the day starts. I can give you a short uh, example about how the day goes for them. The day starts with swadhyay. तो सुबह-सुबह मैया जी, अंकल जी, बेटा, बहू और the granddaughter, everyone sits together, a family that prays together, stays together. It's a true example there. So they all sit together and read. अपना-अपना स्वाध्याय होती है, अपने कॉपियाँ होती हैं, अपने नोट्स होते हैं. So they have different scriptures. गीता में 2 श्लोक पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, भागवतम पढ़े, and there will be different books that each one of them will be reading on their own for swadhyay. So that happens for an hour or so, and then of course the day has to, the lot of other activities come in between, right? But they make sure that the day come what may, because we get up with tasks in our head. It's so different there. They get up with भगवान का नाम, भगवान के प्रिंसिपल्स पे आचरण करने के लिए वो नियम लेके चलते हैं. तो सुबह-सुबह वो 1 hour of that स्वाध्याय, and then they go about their daily activities. But in the daily activities also we see कि it is always Bhagwan is in the center. Gita principles are in the center, and everything is around it. So that's something that we see. And during the day, Maya ji used to, like after her breakfast and a shower or everything, उनका डेली कुछ चैंटिंग होती है, कुछ पढ़ने के लिए होता है, and lot of other classes. People keep calling for different doubts about classes. So many things she would be doing all the time. So the 24 hours, Maya ji used to say that every time when we are aging, our graph should increase towards God. So her life was entirely around Bhagwan and Bhagwan ki principles. And the day also, then they go about their activities, work hai to work, and otherwise, the regular activities. But it is all centered. And the evening, it's the day ends with kirtan. The day ends with the gratitude to Bhagwan ji for giving that beautiful day. So that is the bhav with which they lived. Maya ji lived, and it's such a true example. And it is very easy to give up for us. और अपना routine जो है, एक दिन भी हम लोग, for some reason we immediately drop our routines. That never happens in their house. It is when we went, it was like the baby was born, the grandchild. So the grandchild was coming home from hospital. What would we do? We would be probably celebrating and calling people and all that. But that niyam that they had, they did not drop it even on that day. So that is the beauty of the whole thing. So it's very, very inspiring to know such a family. We are all so blessed to connect with a family like Maya ji, Uncle ji, Nikunj, Priya, Kishori. So it's really वो सोच कर भी हमें अपना जो डेली एक्टिविटीज है, we can turn our graph towards them, the way they conduct themselves. So that's all I wanted to share. Sorry, Krishna ji, for taking time. एक बात, ये गुरु परंपरा वहीं से तो आई है ना, इसी को तो कहते हैं गुरु परंपरा. और हमारी क्लास में भी देखो, वो यही चाहती थी कि ये हमारी क्लास में कोई टीचर नहीं है. हम नाम तो क्लास रखा है क्योंकि डिसिप्लिन बना रहे. अदरवाइज वो ये कहती हैं हम सारे सीखते हैं और सारे सिखाएंगे, सीखेंगे एंड सिखाएंगे. एवरीबॉडी इज टीचर इन अस, एवरीबॉडी इज स्टूडेंट इन अस. तो यहाँ पे जो गुरु वंदना की गई है, यही मतलब है कि गुरु क्या है, जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके हमारे अंतःकरण में बैठे वो जो एक हीरा बैठा है, एक भगवान जी बैठे हैं, रतन बैठा है, राम रतन, उसको कैसे मिलेगा? वो गुरु कृपा से ही होगा. उनके जो चरणों की रज, उनका जो आचरण पे हम थोड़ा बहुत भी ऐसे संत के आचरण का हम थोड़ा बहुत भी अपने अंदर ला सकें, तो वो ही उसकी ही गुरु वंदना की गई है. उसी का यहाँ पे है कि देखो, ये जो गुरु है,
हृदय के जो निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। हमारे 3 तरह के आंखें होती हैं। एक तो चर्म चक्षु होते हैं, जो हमारी ये आंखें हैं। एक होते हैं ज्ञान चक्षु, जो गुरु कृपा से मिलता है ज्ञान हमें। एक होता है दिव्य चक्षु, जो वो भी गुरु कृपा या भगवान की कृपा से मिलता है। जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया भगवान जी ने, तो उन्हीं की तो हमें भी चरम चक्षु तो हम सबके पास ही है। हमें ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु चाहिए, उसी का इंतजार है हमें। तो इसी के लिए प्रभु की कथा हो रही है। आगे बढ़े, 2 तक पढ़ेंगे। पहले पृथ्वी देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, तो जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज में प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत ने वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले उन्होंने संतों की पूजा से शुरू किया, संतों को प्रणाम से शुरू किया। तो वो कहते हैं बंदो प्रथम माही सुर चरना। माही कहते हैं धरती माता को, सुर कहते हैं देवताओं को। तो धरती माता के देवता कौन है? ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को धरती माता के देवता बोला गया है इस धरती पे। अब ये ब्राह्मण कौन है वो तो हमें पता ही है, जो हमेशा ब्रह्म में रमते हैं उनको ब्राह्मण बोला जाता है। तो बोले वो उन्होंने कपास की तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी थी, वो तो हम सबको समझ आ गई। अब जो है मुद्द मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जंगम होता है जो एक जगह से दूसरी जगह से पे चलता फिरता रहता है। सो हम जो भारतवासी हैं, हमारे लिए तीर्थ यात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तीर्थ यात्रा हमने शुरू से यही सुना है, तीर्थों की यात्रा तो जिंदगी में जरूर करनी चाहिए। ये तीर्थ है, ये तीर्थ है। और तीर्थों का राजा किसको बोला जाता है? प्रयागराज को। यहाँ यमुना गंगा सरस्वती जी का मिलन है, उसको प्रयागराज कहते हैं। तो कहते हैं लेकिन जो ये संत होते हैं मुद मंगल में, संत तो चलते फिरते प्रयागराज हैं। हम सब में से अभी हम जो यहाँ अभी भी जो बैठे हुए हैं, सबको तो प्रयागराज के दर्शन नहीं हुए। मैं भी नहीं गई हूँ कभी अभी,
पता नहीं दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, ये भी नहीं पता। तो लेकिन जो संत लोग हैं, हमें हुए हैं उस संत के दर्शन। जो संत लोग हैं वो तो चलते फिरते प्रयागराज होते हैं। प्रयाग में क्या है, गंगा जमुना सरस्वती, तो नीचे उनकी ही दी गई है। गंगा मैया भक्ति रिप्रेजेंट करती हैं, यमुना मैया कर्मों की धारा कर्म रिप्रेजेंट करती हैं, एंड सरस्वती तो ज्ञान है। तो ये तीनों जो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, ये जो संत लोग होते हैं, उन तीनों, वो तीनों का संगम है उनके पास। तो अब बोलते हैं वट विश्वास अचल निज धर्मा। तो ये वट विश्वास क्या होता है कि अपने अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है। ये जो प्रयागराज में बोले वो जो वट का पेड़ है वो अक्षय है, ऐसा बोला जाता था, बोला जाता है हमारे लिए तो हिंदू सनातन धर्म में, कि उसका कभी नाश नहीं होता, उस अक्षय वट का। तो जब तक सृष्टि रहेगी वो अक्षय वट ही रहेगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, वट विश्वास। तो ये वट क्या, वो अक्षय, ये जो अक्षय वट है वो, इसका तात्विक मीनिंग क्या है, ये जो वट का पेड़ होता है, जैसे भगवान पंचवटी में रह रहे थे, ये वट का पेड़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विश्वास रिप्रेजेंट कर रहा है, अटल विश्वास। तो वो क्या है, 5 तरह के विश्वास संत लोग कहते हैं होने चाहिए हमारे अंदर, 5 विश्वास। तो एक तो होता है फेथ इन गॉड, भगवान पे विश्वास तो होना ही चाहिए। रामचरितमानस हम कर रहे हैं, राम कथा, राम में विश्वास ही नहीं तो कथा में रस कैसे आएगा, कथा से जो मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा, है ना। तो दूसरा है फेथ इन शास्त्रा। अब इस रामायण में, रामचरितमानस में भी फेथ होना चाहिए कि ये सचमुच ये जो राम कथा लिखी गई है वो सचमुच जो मांगा था उन्होंने, इसके अर्थ भी सुंदर है, इसकी भाषा भी सुंदर है, ये मंगल करने वाली है ना, वो सब चीजें जो मांगी थी। शास्त्र पे विश्वास। तीसरा होता है फेथ इन गुरु। अब भगवान पे विश्वास हो गया, शास्त्र भी हाथ में आ गया, गुरु पे विश्वास भी बहुत जरूरी है जो हमें ज्ञान देगा। चौथा होता है विश्वास इन योरसेल्फ। जब तक हमें अपने आप में विश्वास नहीं है तब तक भी हम राम कथा से कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि इन द एंड हम ही आके यहाँ बैठे हैं ना, हमें अपने आप को लेके आए हैं अपने पे विश्वास करके, तो फिर ये तभी तभी भगवान पे विश्वास हम कर पाएंगे। और 5वां होता है फेथ इन साधना। ये जो हमने रास्ता पकड़ा है, साधना में विश्वास, ये नहीं कि वो स्वामी जी कहते हैं, करणानंद सरस्वती स्वामी तेजोबेनंदा, कि मंत्र शॉपिंग पे मत जाना। आज ओम नमः शिवाय किया और बोला कि अरे इससे तो जो मुझे मिलना चाहिए था मिलना नहीं, कल को श्री राम बोलना शुरू कर दिया, परसों को कुछ और बोलना शुरू कर दिया। नहीं, एक मंत्र पकड़ो और विश्वास करो, तो ये होता है मंत्र विश्वास। अब वो है ये वट विश्वास अचल निज धर्मा। तो विश्वास कीजिए इन चीजों पर, फिर अपने अपने जहां पे हम बैठे हैं धर्म अनुसार अपने कर्म करते जाएं। और फिर कहते हैं, तो ये किससे सीखने को मिलता है, इन संतों से, है ना। तो उसके बाद कहते हैं अकथ अलौकिक तीर्थ राज। तो बोलते हैं तीर्थ राज जो है ये प्रयाग, ये अलौकिक है। तो ये कौन सा तीर्थ राज, संतों का तीर्थ राज की बात हो रही है। यह अलौकिक है, तत्काल फल देने वाला है, और उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष है, जो हम सब देख भी रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो चेंजेस आई वो संत की कृपा से आई ना, तो हम देख रहे हैं। तो कहते हैं जो मनुष्य, कहते हैं सुनई समझी जन मुदित मन मजहि अति अनुराग। कहते हैं जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, बार बार उसमें गोते लगाते हैं, तो कहते हैं जीते जी ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है उनको। अब आगे बढ़ते हैं और टाइम का भी ध्यान रखेंगे। एक और हो जाएगा या यही खत्म कर दें, 8:58 हो गए, तो आज हम यही खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीक से हम 2 से नीचे शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट वाला बोले गीता, पहले बार बार वर मांगियो। बार बार वर मांगऊ हर्षिते हु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग श्री सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़व अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। If you have any question, we will wait. You can ask. Otherwise,
Thank you for listening, everybody. Thank you, Krishna ji. नारायण थैंक यू कृष्णा जी। Krishna ji, Narayan, Narayan. अभी जी बस एक क्वेश्चन है, आपने चौपाई चारपाई बताया, सोठा क्या बताया था? हाँ जी बेटा, सोरठा को बताया था ये हमने जहाँ भगवान पे चारपाई पे भगवान सोते हैं, सोरठा जहाँ सीताराम जी सोते हैं। समझ गए। हाँ जी। जो चौपाई है वो तो चार पाई है ना, चौपाई समझ गई। चार पाई है, सोरठा जहाँ सीताराम जी सोते हैं, छंद को ओढ़ते हैं। हाँ जी, वो कंबल हो गया है। ठीक है, बस ये मैं नोट्स बना रही थी तो सोठा नहीं समझ में लिख पाई थी, मैं इसलिए पूछा। थैंक यू सो मच आंटी। सोरठा में बहुत विशेषता भी होती है, जैसे जो आप देखेंगे जो सोरठा है ना, जो सुमृत सिद्धि हुई गणनाय करिवर वदन, अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ये चारपाई बन जाती है। अगर हम इसको पढ़ेंगे ना ऐसे, गणनाय करिवर वदन जो सुमृत सिद्धि हुई, तो वो उल्टा पढ़ेंगे तो उसको वो चारपाई हो जाए, चौपाई हो जाएगी। बहुत सुंदर, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत सुंदर। Thank you, Krishna ji. नारायण नारायण। थैंक यू कृष्णा नारायण जी। नारायण, थैंक यू कृष्ण जी। थैंक यू कृष्णा नारायण जी। नारायण कृष्णा नारायण जी। नारायण नारायण थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू कृष्णा जी। Thank you, Baba. थैंक यू नारायण नारायण जी। नारायण नारायण, थैंक यू कृष्ण जी। Prita is getting up. थैंक यू कृष्णा जी। नारायण I wonder नारायण। if she's going to. नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण, थैंक यू डिम्पल बसंत, थैंक यू शमा। नारायण नारायण। मैंने कहा चलो, आई नो बीच में हमने मैया जी का लेके आए, मैंने कहा गुरु है आज फर्स्ट